हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। आज हम चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों, जो आपका स्ट्रेट लाइंस है क्या होता है सब डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे वो वहां से लेके भाई आपका जो इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो लाइंस की इक्वेशन बनाते हैं वहां तक हम चीजें अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो अब जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है उसमें यही क्वेश्चन चल रहे हैं कि लाइन से इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसको कर पाता है। सवाल ये है, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersects the y-axis at a distance of 2 units above the origin and makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis x-axis। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक समीकरण आपको फाइंड करना है लाइन का, ठीक है, रेखा का समीकरण बताना है आपको जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबाउ द ओरिजिन, ठीक है, जो ओरिजिन होता है उसके ऊपर 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, x यहाँ पे 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और y की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर ओरिजिन से ऊपर की या ओरिजिन से राइट की बात करें तो ओरिजिन से ऊपर में y पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के राइट में x पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। तो बस यहाँ पे पॉइंट ये होना चाहिए अगर हम पॉइंट की बात करें। और अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें, y इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, 2 पे होगा, ठीक है, वो +2 हो जाता है। तो देखिए, जैसे अगर आप या तो इंटरसेप्ट फॉर्मूले से कर रहे हैं या फिर आप भाई पॉइंट फॉर्मूले से, पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से कर रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो अलग अलग चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी। अब ये चीज क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब कोण दिया है बच्चों, आपको कोण क्या दिया है, 30 डिग्री का कोण दिया है। जैसे अगर ये भाई यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को तो इसका थीटा 30 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे स्लोप आप निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होता है, m = tan थीटा, है ना, tan थीटा होता है और थीटा की वैल्यू आपको दी है तो स्लोप की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो आपके पास एक तो हो जाएगा स्लोप और दूसरा हो जाएगा आपके पास या तो ये पॉइंट हो जाएगा या फिर y इंटरसेप्ट हो जाएगा। किसी भी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे। चलिए बच्चों, इसको साथ में सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी की इक्वेशन आ गई है तो चैट के माध्यम से आप अपनी इक्वेशन शेयर कर दीजिए ताकि पता लग जाए बाद में कि हाँ भाई आपका आंसर सही था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले कि y इंटरसेप्ट का क्या होगा। इफ अ लाइन विद स्लोप m इंटरसेप्ट, या फिर लिख लीजिए यहाँ पे मेक्स y intercept at C, then equation of a line is given by, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हो जाती है y = m x + c, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है। और यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हेयर जो हमारे पास c है, c कितना है, 2 है, ठीक है। y इंटरसेप्ट ही तो है, y इंटरसेप्ट c मतलब क्या है यहाँ पे भाई, ऊपर 2 यूनिट्स ऊपर है तो c = 2 हो गया। दूसरा m क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। और थीटा हमें गिवन है, थीटा कितना है, 30 डिग्री।
तो tan थीटा कितना होगा, tan 30, tan 30 बराबर है, tan 30 की वैल्यू 1/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3 होती है tan 30 की वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये वैल्यूज रख देंगे, वैल्यूज पुट करने पे आपका आंसर आ जाएगा। तो y बराबर है m की वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां तक कितना सिंपल है। इसके बाद क्या है, सिर्फ आपको इसको प्रॉपरली अरेंज करना है। इक्वेशन आपकी आ चुकी है, चलिए फटाफट अब तो आप अपने आंसर के साथ मैच कर लिए, कुछ नहीं बचा इसमें अब। बस इसमें आपको ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, ब्रैकेट्स हटा के रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये आ जाता है ना। तो √3 एलसीएम ले लेंगे, √3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, √3 y बराबर है x, ठीक है, ये x माइनस 2। तो पूरे का एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए या y को इधर ले जाइए, एक तरफ ले जाइए सबको, क्या आ जाएगा, x माइनस √3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट्स योर इक्वेशन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बस यहाँ पे बच्चों जैसे हमने एलसीएम लिया है तो ये भी √3 हो जाएगा आपका, है ना, 2√3, ये होगी इक्वेशन आपकी। तो बच्चों ये चीज तो क्लियर हो गई ना। अब देखिए, अगर आपके पास होता यहाँ पे क्या होता, पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें हम, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना आया था, m आया था आपका 1/√3, है ना, ये निकाल लिया था हमने। और जो पॉइंट है वो कितना आ गया था, पॉइंट यहाँ पे कितना होगा, ये x0 है और y2 है, ये पॉइंट हो जाएगा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट, ये होता है। तो इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा बच्चों, मैं बताता हूँ कैसे। y नोट कितना है, 2 है, माइनस y नोट कर देंगे, m है 1/√3 इज इक्वल टू x माइनस 0, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/√3x और ये +2 इधर चला जाएगा। अब यही चीज आ गई, है ना, है कि नहीं, ये चीज आ गई। तो इसको फर्दर सॉल्व करके आपका इक्वेशन वही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसी को कोई डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। ये है सवाल, देखिए ये थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको। क्या बोला गया है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर, पी के ये हैं, क्यू के ये हैं और आर के ये हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो यहाँ पे अगर मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना के आपको एक्सप्लेन करूं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक्स एक्सिस में +2 -2 एंड 4 और वाई एक्सिस में है 1 3 एंड 5, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ओरिजिन पता है आपको कहाँ है। अब पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर -1 -2 -3, ये भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए एक त्रिभुज बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स पी के हैं 2 1,
तो x की तरफ 2 मूव करना है, y की तरफ 1, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये कोऑर्डिनेट्स 2, 1, 2 एंड 1। क्लियर है? उसके बाद देखिए q के है -2 और 3, -2 और 3 यहाँ पे q के हो जाएंगे, और r के हैं 4 और 5, 4 इधर 5 इधर, तो यहाँ कहीं बनेगा हमारा 4 और 5, ये तो पॉइंट q हो गया, और -2, 3 ये r हो गया, ये वाला पॉइंट r है ना, तो इसको हम r लिखेंगे। दिस इज योर पॉइंट r। ठीक है, उसके बाद q पॉइंट कहाँ है, यहाँ हो गया, q कितना है -2 और 3, ये भी क्लियर है। उसके बाद क्या है आपके पास q p, सबसे पहले p हमने मार्क किया था, p कितना है 2, 1, ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे p है 2 और 1। चलिए अब ट्रायंगल बना के देखिए यहाँ पे क्या बनेगा ट्रायंगल। तो पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये एक ट्रायंगल आ गया PQR हमारे पास। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, और बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। एक मीडियन है जो थ्रू द वर्टेक्स R, वर्टेक्स R जो है इसके थ्रू है एक मीडियन, दैट मीन्स मीडियन और बना ले हम। तो ये एक हमने मीडियन बना दी थ्रू वर्टेक्स R। ये कहां से कहां तक है भाई, R से लेके यहां तक है। ठीक है, अब क्या बताना है आपको, इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। ये जो मीडियन है इसका समीकरण, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो इसके लिए, इक्वेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, या तो इसका स्लोप पता होना चाहिए, या फिर ये 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, कोई एक चीज तो पता होनी चाहिए, तभी आप इसकी इक्वेशन बना पाएंगे। तो वही चीज फाइंड आउट करनी है। कौन सी चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लिए, या फिर ये स्लोप। इस पॉइंट का कोई भी नाम दे दीजिए आप, PQR, इसको आप D बोल देंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करके और सॉल्व करो। इतना मैंने आपको बता दिया है, आगे एक बार कोशिश करो खुद सॉल्व करने। चलिए बच्चों, जो आपका आंसर आया है वो तो आप शेयर कर दीजिए, बता दीजिए क्या आंसर आया है। बाकी इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल की अगर मीडियन होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो मीडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, इसको बोलते हैं माध्यिका, मीडियन। क्लियर है? अब होती क्या है ये चीज डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, जो मीडियन होती है, मीडियन क्या करती है कि किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड तक जाती है। ठीक है, सामने वाली साइड तक जाती है, और वो इस भुजा को, इस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब जहां से इस साइड पे वो टच होगी, वो इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। दैट मीन्स D क्या है, PQ का मध्य बिंदु है, बिकॉज RD इज अ मीडियन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे भाई। इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में, बिकॉज RD इज अ मीडियन, RD इज अ मीडियन, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ऑन साइड किस पे है, PQ पे, किससे, वर्टेक्स R से। ठीक है, तो इतना लिख दिया। देयरफॉर क्या है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड PQ। इसीलिए जो D है वो क्या है भाई, मध्य बिंदु है इसका, PQ का। ये चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है,
इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे पास एक पॉइंट ये हो जाएगा इस रेखा का मीडियन का, एक पॉइंट ये हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन, इसका समीकरण निकाल लेंगे। ये हमारा प्लान है बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्म कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताइए मिड पॉइंट के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट होते हैं बच्चों x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होते हैं, ठीक है। ये होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो निर्देशांक जिनको हम बोलते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे, ठीक है, हियर x1 क्या होगा किसमें, भाई लाइन पी क्यू का है ना, ये तो मिड पॉइंट। तो हम देख लेंगे पी का क्या है पॉइंट, x1 हो जाएगा वो 2, x2 हो जाएगा -2, फिर y1 हो जाएगा 1 एंड y2 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर्मूले में हम रखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी, क्या हो जाएंगे वो, x एक्सिस में क्या करेंगे, x1 प्लस x2 यानी 2, ठीक है, x1 प्लस x2 इसी अपॉन क्या हो जाएगा 2, फिर y1 कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा यहाँ पे 1 और y2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स, है ना। कितने आ गए कोऑर्डिनेट्स, देखिए 2 प्लस -2 यानी कितना हो जाएगा ये 2 - 2, 2 - 2 तो 0, 0 बटे समथिंग 0 होता है। और ये कितना आ जाएगा, 1 + 3 कितना होता है 4, 4 बटे 2 मतलब 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए डी के 0 और 2। यहाँ पे लिख लीजिए आप 0 एंड 2, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, ये 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ, क्या पूछा है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन किससे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 बिंदु रूप, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमें पता है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब पॉइंट्स क्या हैं इसके, ठीक है, वो लिख लेंगे। पॉइंट्स हैं, एक तो है आपका 4 5, 4 5, ठीक है, एंड 0 2, ये इसके पॉइंट्स हैं। तो बस इन्हीं की हेल्प से हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है, आंसर खुद ब खुद आपका आ जाएगा। चलिए फटाफट वैल्यूज रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 कितना है 5 इक्वल टू y2 कितना है 2, 2 माइनस
5 अपॉन x2 कितना है 0, x1 कितना है 4, 0 माइनस 4, x माइनस x1 कितना है 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो बस हमने क्या किया है भाई, y1 x1 y2 x2 इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं। फिर से चेक कर लेंगे एक बार, देखिए y1 की जगह y1, ठीक है, y1 की जगह हमने कितना लगाया 5 ही लिखा है, और y2 की जगह कितना लिखा है 2 लिखा है, x2 की जगह 0 है, और x1 की जगह 4 है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा -3 न्यूमरेटर में, -4 डिनोमिनेटर में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x माइनस 4। अब 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 x माइनस 4, ये आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, 4y माइनस 5 के 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 के 12, ये आ गया। आगे इसको सबको एक तरफ लेके आ जाइए, सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 3x माइनस 12 माइनस 4y और प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इनको भी इसी तरफ लेके चला गया, तो क्या आ गया, ये ऐसे आ गया। अब -12 प्लस 20 कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा, तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन हमें निकालनी थी, तो हमें पता है कि कौन से फॉर्म हैं, कौन से फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम निकाल सकते हैं, और उन फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। जैसे किसी के लिए तो हमें मीडियन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, किसी के लिए 2 पॉइंट चाहिए, भाई उसी में काम हो जाता है, किसी के लिए हमें इंटरसेप्ट चाहिए और मीडियन चाहिए, है ना। तो बस ये अलग अलग आपके फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज आपको निकालनी है, या फिर जो चीज आपको गिवन है उसकी हेल्प से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए मैं देने वाला हूं, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करके लाएंगे बच्चों। क्या है क्वेश्चन, में बता देता हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 5 एंड -3 6। तो यहाँ पे आपके लिए ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप समझ पाएं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। तो एक लाइन है जो -3 5 से पास हो रही है। -3 मतलब x एक्सिस -3 है, तो यहाँ कहीं होगा, y एक्सिस पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहीं होना चाहिए क्या, -3 और 5, ठीक है। इससे तो वो लाइन पास हो रही है, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर है ये देखते हैं। परपेंडिकुलर किस लाइन के है वो मैं इससे बना लेता हूँ। एक लाइन है थ्रो पॉइंट्स 2 5, तो x है कितना 2, 1 2 3 2 और ये 5, तो यहाँ पे कहीं होगा 2 5 एंड -3 6, -3 6 कहाँ पे होगा, -3 ये हो गया और 6 यहीं कहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बोल देते हैं -3 6, ठीक है। 2 5 -3 6, तो ये यहाँ ऐसे कुछ लाइन होगी और ये इसके परपेंडिकुलर बन रही है ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन की आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चीज यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए मैं एक आपको हिंट दूंगा कि आपको पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का गुणन मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हिंट मैंने आपको दे दी है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और इसको होमवर्क में आप करके लेके आएंगे। कोई अगर इसमें दिक्कत लग रही है पूछ सकते हैं अभी के अभी आप।
तो बच्चों, आज जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे थे, वो देखिए जो आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं उसी के आधार पे हमने किया है। कुछ नया कॉन्सेप्ट आज नहीं किया है, बस उनके जो कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। जो ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पे, इसको भी जरूर आपको सॉल्व करके लेके आना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।